हेलो माय डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस ट्रेडिंग की जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को कैंडल साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ कि कैसे कैंडल, एक जो कैंडल होती है 1 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 15 मिनट की, जो भी कैंडल होती है वो कैसे फॉर्म होती है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो वो है कैंडल। अगर कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल कैसे फॉर्म होती है, अगर आप इस चीज को अपना मास्टर रीड कर लिया, मास्टर माइंड कर लिए अपने कैंडल को, तो आप ट्रेडिंग की इस गेम में जीत जाएंगे। ट्रेडिंग के गेम में आप रेस में सबसे फर्स्ट होंगे, राइट। इसी चीज को मैं आज समझाने वाला हूं। चलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और जब समझ में नहीं आएंगी तो आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, वीडियो को बी कंटिन्यू, बिना स्किप किए देखिएगा। ओके, आ गए हैं अपन पीपीटी पे। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू रीड ए कैंडल फॉर्मेशन, राइट। कैंडल फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में पहले थोड़ा सा आपको एक हिंट देते हैं। पहला होता है कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, मीनिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मीनिंग सही है गलत है उससे मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि आप इस चीज को कैसे समझते हैं, राइट। तो पहला है कैंडल साइकोलॉजी। देन दूसरा है कैंडल रिवर्सल। कैंडल जो होती है, तो ये कैंडल अगर नीचे जा रही है, रेड कैंडल बन रही है, तो बनते बनते नीचे जा रही है, अगर वो रिवर्स कैसे करती है, फिर से ग्रीन में कैसे कन्वर्ट होती है। फिर कैंडल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी कि अगर कैंडल नीचे जा रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, अगर कैंडल कोई सपोर्ट जोन से ऊपर जा रही है तो वो सपोर्ट का ब्रेक आउट करके जा रही है। और अगर कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन लिखा है, जो कैंडल 5वां नंबर पे कि कैंडल ब्रेक डाउन, तो किसी सपोर्ट पे अगर रेजिस्टेंस से एक मार्केट एक लगातार गिरते गिरते आ रहा है, तो सपोर्ट पे पहले बायर को जो इनवाइट करता है, देन उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे होता है कैंडल ब्रेक डाउन, राइट। और अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता है किसी भी सपोर्ट को, तो वो होता है फेक ब्रेक डाउन, राइट। इसको समझने वाले हैं हाउ टू रीड बिग मनी इन्वेस्ट, कि बड़ा पैसा, जो बड़ा ऑपरेटर है, कहां पे पैसा लगा रहा है, किस रेजिस्टेंस से सेल कर रहा है, किस सपोर्ट से बाई कर रहा है, इस चीज को आप समझेंगे। ओके, हाउ टू रीड ऑपरेटर साइकोलॉजी। कहीं भी अगर मार्केट है, किसी रेजिस्टेंस से गिर रहा है, किसी सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट कर रहा है, किसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी क्या होगी ऑपरेटर की, जो बड़ा पैसा लगा रहा है, जो 100, 200, 1000, 500, 10, 20 लाख नहीं, जो करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है एक कैंडल के पीछे, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, इस चीज को समझने वाले हैं। ओके, हाउ टू फाइंड कैंडल ट्रैप। जो अपना 8वां नंबर है, इसमें है कि हाउ टू फाइंड कैंडल ट्रैप। ये कैंडल जो है उसके पीछे जो बड़ा बिग मनी जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, वो ट्रैप कैसे करता है। क्योंकि हर एक बंदा कैंडल चार्ट देखकर ही ट्रेड कर रहा है और उसी को ट्रैप कर रहा है, कैंडल के रूप में ही ट्रैप कर रहा है, कैंडल में ही पैसा लग रहा है, कैंडल से ही ट्रैप कर रहा है बड़ा ऑपरेटर, राइट। तो उस ट्रैप को समझिए कि कैसे ऑपरेटर ट्रैप करता है। ओके, फिर रीड कैंडल क्लोजिंग। कैंडल की क्लोजिंग कहां होगी। कैंडल की क्लोजिंग होने से पहले आपको पता होगा कि कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी, और उस क्लोजिंग के बाद हमको नेक्स्ट अपना एक्शन क्या लेना है, किस साइड में ट्रेड बनाना है, कॉल साइड बनाना है, पुट साइड बनाना है, सेल करना है, बाई करना है। कैंडल की क्लोज होने से पहले आपको जब पता होगा ना, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आप उसको प्रीजस करेंगे, उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ कैंडल क्लोज हो गई, अब इधर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो आप लेट हो जाएंगे, तब तक आपके हाथ से मार्केट निकल जाएगा, ट्रेड आपका छूट जाएगा। और अगर लेट एंट्री किए तो फिर पता ही है आपको क्या होता है। लेट एंट्री अगर 10 पे एंट्री करना था, 20 पे किया, तब तक आपका टारगेट वहां पे मिल जाता है, राइट। तो रीड कैंडल क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग पे फोकस करेंगे कि कैसे कैंडल क्लोज होने वाली है, कहाँ पे क्लोज होगी।
एक्सपेक्ट नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम, कि नेक्स्ट कैंडल जो अगर एक कैंडल क्लोजिंग दी है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कहां पे क्लोजिंग देगी, इस चीज को समझेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना जरूरी है, कैंडल फॉर्मे कैंडल साइकोलॉजी, राइट। तो सबसे पहले आप समझिएगा कैंडल जो होती है तो वो कैसे फॉर्म होती है। कोई भी बुलिश कैंडल है, 1 मिनट 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं क्या चीजें कैसे होती है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, तो ये फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसको समझने का मेन प्रोसेस क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट जो है ऊपर होगा, राइट। तो यहाँ पे ओपन ग्रीन कैंडल का नीचे रहेगा, नीचे से ओपन होगी और ऊपर को जाएगी तो ये क्लोज ऊपर करेगी। अब मानिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा क्या चीजें, मान लीजिए यहाँ से कैंडल ओपन होना स्टार्ट हुई इस रेंज से, राइट, और यहाँ से थोड़ा सा पहले नीचे मारती है डिप, डिप मारने के बाद यहाँ पे लो लगाती है, और लो लगाने के बाद यहाँ से फिर से बायर जो है तो पावर लगाते हैं और कैंडल को ले जाकर यहाँ तक का हाई लगाते हैं। बड़ा पैसा जो यहाँ से घुसा, तो यहाँ से पैसा लगाने के बाद यहाँ तक हाई लगाया, लेकिन इधर से फिर से क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलर जो था तो यहाँ पे प्रेशर अपना लगाया और जो कैंडल को है तो यहाँ का हाई बनाने के बाद नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका ये पॉइंट ओपन पॉइंट होगा कि जहां पे कैंडल ओपन हुई और लो पॉइंट जहां तक नीचे गई, कैंडल क्लोज यहाँ पे कर रही है, हाई यहाँ पे लगाई है, यानी कि हाई ऊपर रहेगा, लो सबसे नीचे रहेगा, ये पता है आपको नॉर्मल चीजें। ओपन जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होगी और क्लोज वो जो है तो ऊपर करेगी, चाहे छोटी सी छोटी बिग बार कैंडल हो, अगर ग्रीन है तो उसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, राइट। देन उसके बाद क्या समझते हैं कि रेड कैंडल जो है तो कैसे फॉर्म होती है। रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो ओपन तो ऊपर से होगी, कोई भी चीज अगर गिरेगी तो ऊपर से ही नीचे को गिरेगी, राइट। तो ओपन जो है तो ये ऊपर से होगी, यहां से ओपन हो रही है, लेकिन ओपन होते ही यहाँ पे भी बायर, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद बायर ने फिर से पावर लगाया, इस कैंडल को ऊपर ले जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे हाई बनाने के बाद फिर से सेलर यहाँ पे प्रेशर लगा देते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और बाइंग प्रेशर जो है तो लो हो जाता है। और जब बाइंग प्रेशर लो हो गया तो इस कैंडल को सेलर ने ले आके नीचे यहाँ तक का लो लगवाया, लेकिन जब इस लेवल पे आता है फिर से मार्केट, तो यहाँ पे फिर से अपना बायर जो है तो पोजीशन ऐड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं मार्केट में, पैसे का फ्लो बढ़ता है जब, तो फिर से यहाँ से जो बड़ा पैसा यहाँ पे पहले घुसा था, ग्रीन कैंडल में पैसा लगाया था, वही फिर से रेड कैंडल में भी लगाता है पैसा और इस लो से इसको शिफ्ट करा के यहाँ पे क्लोज करा देता है। तो जो सेलिंग कैंडल है, जो रेड कैंडल है, उसका ओपन ऊपर रहेगा, हाई जो है तो ऊपर ही रहेगा दोनों कैंडल का, लो नीचे रहेगा रेड कैंडल का भी और ग्रीन कैंडल का भी, और क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट दोनों को डिफरेंट रहता है। रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट जो है तो ऊपर रहेगा कि यहां से कैंडल ओपन हो रही है, राइट। या रेड कैंडल जो है तो इस लेवल से ऊपर से यहां से ओपन होगी और ग्रीन कैंडल जो है तो यहां से ओपन होगी, क्लोज यहाँ पे करेगी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है, यानी कि रेड कैंडल जो भी होगी तो वो नीचे ही क्लोज करेगी और ग्रीन कैंडल जो है तो क्लोजिंग पॉइंट उसका ऊपर होगा, राइट। तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो ग्रीन कैंडल है नीचे से ओपन होगी, हाई लगाएगी, ऊपर जाएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा तो नीचे क्लोज होगी, या अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा तो अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आता यहाँ पे देखिएगा ये हाई है, यहीं पे क्लोज कर देगी और अगली कैंडल जब ओपन होगी तो यहीं से ओपन हो जाएगी, राइट। और अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया अगली कैंडल में तो इसके नीचे भी यहाँ से भी ओपन हो सकती है, राइट। और क्लोजिंग पॉइंट जो रेड कैंडल का नीचे आएगा तभी वो रेड कैंडल बनेगी, अगर क्लोजिंग पॉइंट ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज को हम लोग समझे थे कि कैसे कोई कैंडल है कैसे फॉर्म होती है, राइट। अब देन देखिए इसके बाद फॉर्म होने के बाद
इस नेक्स्ट अपने स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये बिग बार कैंडल, अगर कोई भी बिग बार कैंडल है वो कैसे फॉर्म हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये देखिए, अगर ये हैमर कैंडल बनी तो ये पहले क्या बनी होगी, हैमर कैंडल से पहले ये कैंडल क्या बनी होगी, यहाँ पे ये कैंडल बनी होगी रेड कैंडल। क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट जो है तो नीचे रहा होगा, यहाँ से कैंडल ओपन हुई होगी, ये हाई लगाई है यहाँ तक जाके, इस लेवल तक हाई लगाई, सेलिंग प्रेशर यहाँ से आ गया तो पूरा कैंडल यहाँ तक पूरा रेड बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो बड़ा पैसा है तो यहाँ पे बाइंग किया होगा इस लेवल पे। अगर ये सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन पे ऐसे अगर बन रहा है, ये मान लीजिए एक सपोर्ट जोन है, 1 सेकेंड, ये मान के चलिए ये सपोर्ट जोन है, राइट, ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अब यहां से सबको क्या पता है कि रेजिस्टेंस से जो है तो मार्केट गिरता है, राइट, तो गिरता है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ से ऐसे गिरा होगा मार्केट, यहाँ से ऐसे गिरा होगा पूरा गिरते गिरते। तो क्या चीजें हुई होंगी यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है और ये है अपना सपोर्ट जोन, राइट, यहां से जब बड़ा पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा, अगर वो सेलिंग करना चाहता है, जो सेलर अगर यहाँ पे बैठा है ये सेलिंग करना चाहता है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है हैमर कैंडल, इसको यहाँ से ओपन हुई होगी, थोड़ा सा पहले बाइंग प्रेशर आया, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का प्रयास किया, ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक का हाई लगाया और हाई लगाने के बाद यहाँ पे फिर से जो सेलर बैठा था वो कैंडल को दबा दिया नीचे, पैसा लगा के पूरा नीचे लाके यहाँ पे सपोर्ट पे आ गई कैंडल। लेकिन यहाँ पे जैसे सपोर्ट पे आती है तो फिर से बायर क्या करता है, एंट्री करता है, फिर से बड़ा पैसा लगाता है और बड़ा पैसा लगाते ही कैंडल क्या होती है कि यहाँ से पूरा सस्टेन करके पूरा जाके यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे जाके ऊपर के लेवल में दे देती है क्लोजिंग। इस लेवल पे जब क्लोजिंग दे देती है तो ये क्या बन गई, ये हैमर कैंडल बन गई। अब हैमर कैंडल पे क्या पता है लोगों को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये कब वैलिड होगा, हैमर कैंडल कब वैलिड होता है, जब वैलिड होगा जब यहाँ पे ये सपोर्ट जोन हो, ये जो है यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन होगा तो ही ये वैलिड माना जाएगा। अगर ये सपोर्ट जोन है तो यहाँ पे हैमर कैंडल अगर बनेगी तो वैलिड मानी जाएगी, यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे। और अगर ये सपोर्ट जोन नहीं है, अगर ये रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस सेलर यहाँ पे बैठा है, बड़ा पैसा बैठा है और सेलिंग जोन है, तो यहाँ से हैमर कैंडल बनने के बाद भी उसका थोड़ा सा हाई ब्रेक करेगा ऐसे और फिर से लाके कैंडल को यहाँ नीचे क्लोज करा देगा और आके यही सपोर्ट पे सस्टेन करके, और अगर सपोर्ट ब्रेक होना होगा तो क्या होगा, देखिए ये शूटिंग स्टार है, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या हुआ होगा पहले देखिए, इसमें ये जो है तो यहाँ पे पहले ये शूटिंग स्टार है, इसका ओपनिंग पॉइंट क्या होगा, रेड कैंडल है, यानी कि ओपनिंग पॉइंट ऊपर रहा होगा। इसका ऊपर होने के बाद अगर ये सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे बन रही है, इस ये यहाँ पे बायर ने पावर लगाई, कैंडल को यहाँ पे ले जाने का कोशिश किया, ये रेजिस्टेंस जोन पे आ गई कैंडल, राइट। और यहाँ से क्या हुआ कि सेलर जो बैठा था फिर से पैसा लगाया और कैंडल को यहाँ पे ना क्लोज कर पाया, जो बायर था यहाँ पे कैंडल को क्लोज नहीं करवा पाया और सेलर पैसा लगा दिया, फिर से कैंडल नीचे आके यहाँ तक का लो लगाती है और बायर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से पैसा लगा पाता है और देन यहाँ पे ऊपर नहीं ले जा पाता कैंडल को। इस कैंडल को ऊपर ना ले जा पाने के कारण ये यहीं पे क्लोजिंग दे देती है, इसका टाइम आउट हो जाता है, यहीं पे कैंडल क्लोजिंग दे देती है, ये शूटिंग स्टार बन जाती है। और अगर ये शूटिंग स्टार बनी है कैंडल, ये अगर रेड कैंडल शूटिंग स्टार बनी है और रेजिस्टेंस पे बनी है तो यहाँ से मार्केट पूरा फॉल कर जाएगा, पूरा गिर जाएगा मार्केट। और अगर ये सपोर्ट जोन पे बनी है तो यहाँ से फिर थोड़ा सा इसका हाई ब्रेक करेगा और हाई ब्रेक करने के बाद इसका जो लो है, यहाँ पे ये जो लो बना है इसका थोड़ा सा लो ब्रेक करेगा और देन फिर से कैंडल ऊपर चली जाएगी, फिर से क्लोज कर देगा, क्योंकि बायर
सपोर्ट जोन पे है मार्केट, और बायर यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के साथ बाइंग करेगा और कैंडल ले जाके ऊपर क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार पे तो सब लोग बाय किए होंगे, पुट बाय किए होंगे, क्योंकि मार्केट गिरेगा शूटिंग स्टार के बाद, लेकिन ऊपर चला गया क्योंकि सपोर्ट जोन पे था। मार्केट सपोर्ट जोन पे रहेगा तो शूटिंग स्टार काम नहीं करेगी, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए बिग बार कैंडल का क्या फॉर्मेशन होता है। डोजी कैंडल जिसे बोलते हैं, डोजी कैंडल भी बोलते हैं और बिग बार कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बिग बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडल जहां से ओपन हो रही है क्लोजिंग वहीं पे दे रही है। ये नहीं कि मोमेंटम नहीं हुआ कैंडल में, इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल अगर वहां पे क्लोजिंग, जहां पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल में मोमेंटम नहीं हुआ। मोमेंटम तो हुआ, कैंडल ऊपर भी गई नीचे भी गई, यानी बाइंग प्रेशर भी है सेलिंग प्रेशर भी है, और दोनों जो है तो टू है, यानी कि बराबर है। बायर भी यहाँ पे स्ट्रांग है और सेलर भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि ये कैंडल यहाँ पे जहां पे ओपन हुई उसी के आसपास 2-4 पॉइंट में क्लोज कर दिया, और जब वहीं पे कैंडल क्लोज हो गई तो क्या हुआ, ये डोजी कैंडल बन गई। अब इसकी साइकोलॉजी क्या होती है डोजी कैंडल की, किसका अगर कहीं किसी भी लेवल पे, अगर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे कहीं पे भी या बीच में अगर रेजिस्टेंस से मार्केट ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाता है, तो इसका हाई और लो मार्क करिए। जिधर साइड अगर नीचे इसका लो ब्रेक करता है तो पुट में घुस जाइए, अगर हाई ब्रेक करता है तो कॉल में। और इसका यानी कि 60 to 70% चांसेस होता है कि इसका जिधर भी, इसका जिस साइड भी ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकआउट होगा डोजी कैंडल का, उधर मार्केट फट जाता है एकदम, राइट। तो ये होती डोजी कैंडल, रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन करेगा, तो अगर ग्रीन कैंडल में नीचे साइड ब्रेक डाउन करेगा तो पॉसिबिलिटी कम होती है नीचे मार्केट फॉल करने की। लेकिन अगर रेड में लो ब्रेक करेगा, यानी कि रेड कैंडल को लो ब्रेक करेगा, तो वहां पे चांसेस होता है कि सेलर है भी हाई है, सेलर का जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में वो हाई है, और इसमें अच्छा खासा मार्केट गिरता है। अगर रेड कैंडल डोजी बन गई है और इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट 2 से 3 कैंडल में एकदम पूरा फट जाएगा। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट एकदम फिर बूम हो जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा मारा बुजू कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये रहा अपना कैंडल साइकोलॉजी। इसमें जो भी ना समझ में आया हो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे हैमर कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, अगर हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा हुआ यहाँ पे और अच्छी कैंडल से, तो पूरा है ऐसे कैंडल बना के निकल जाएगा, राइट। और लेकिन अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार का लो ब्रेक किया तो पूरा डाउनफॉल आ जाएगा मार्केट में। ये जो अपना ब्रिजेश ट्रेडिंग क्लब का चैनल है, अगर इसमें आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे और ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। सो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।